स्वागत है आप सभी का ग्लोबल अपडेट न्यूज में। चलिए नजर डालते हैं दुनिया भर की आज की सबसे बड़ी और अहम खबरों पर। ईरान के लिए आखिरी मौका, ट्रंप ने की बातचीत की बड़ी घोषणा। दोस्तों, आज सुबह व्हाइट हाउस से एक बड़ी अपडेट आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका और ईरान के बीच इसी वक्त बातचीत चल रही है और ये ईरान के लिए आखिरी मौका है। वो कहते हैं कि सऊदी, यूएई और कतर के कहने पर ही उन्होंने ईरान पर हमले की योजना रोकी थी। अब उनका कहना है कि हॉर्मुज जल्द मरुमध्य को तो कल सुबह तक खोल दिया जाएगा और उसके बाद बारी आती है ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने की। जरा ठहरिए, पर इसके उलट ईरान से क्या आया है जवाब। ईरान ने पलटवार किया, कहा बातचीत की कोई बात नहीं। अभी अभी तेहरान से बड़ी खबर आई है। ईरान ने ट्रंप के सारे दावों को एक तरफ से खारिज कर दिया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने साफ शब्दों में कहा है, हम अमेरिका से कोई द्विपक्षीय बातचीत नहीं कर रहे। उनका कहना है कि उनकी सिर्फ ओमान से बात हो रही है, वो भी समुद्री सुरक्षा को लेकर। इधर ईरान के सुप्रीम लीडर के सलाहकार ने तो सीधी चेतावनी दे डाली, अगर कोई अनधिकृत जहाज हॉर्मुज में घुसा तो अमेरिकी युद्ध पोतों को भी नहीं बख्शा जाएगा। मतलब साफ है, जंग के बादल अभी भी मंडरा रहे हैं। हेडलाइन, हॉर्मुज के पास मालवाहक जहाज पर हमला, हड़कंप। वहीं हॉर्मुज और झलड़ मरुमध्य के पूर्वी हिस्से से एक परेशान करने वाली खबर सामने आई है। एक मालवाहक जहाज पर अज्ञात प्रक्षेप्य से हमला किया गया है। ब्रिटेन की समुद्री व्यापार संचालन कार्यालय के एमटीओ ने तुरंत अलर्ट जारी करते हुए सभी जहाजों को एहतियात बरतने को कहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि कच्चे तेल के टैंकरों के लिए ये वक्त बेहद नाजुक है, क्योंकि कोई भी छोटी घटना पूरे मिडिल ईस्ट को आग लगा सकती है। हेडलाइन, बातचीत की उम्मीद से तेल में भारी गिरावट। हालांकि बातचीत की अफवाहों ने कच्चे तेल के बाजार पर उल्टा असर डाला है। सोमवार को ब्रेंट क्रूड तेल 7% से ज्यादा टूटकर $83.77 प्रति बैरल पर आ गया। वहीं WTI कच्चा तेल भी करीब $81 के आसपास आ गया। ट्रेडर्स को लग रहा है कि अगर जलड़ मरुमध्य खुला तो आपूर्ति बढ़ जाएगी, लेकिन सवाल ये है कि जब ईरान ही बातचीत से इनकार कर रहा है तो क्या ये गिरावट बरकरार रहेगी। हेडलाइन, ट्रंप के टैरिफ पर 25 राज्यों का बड़ा एक्शन। अमेरिका से एक और बड़ी खबर आ रही है। ट्रंप की नई टैरिफ नीति के खिलाफ 25 डेमोक्रेटिक राज्यों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। उनका कहना है कि ये टैरिफ कानूनी सीमा का उल्लंघन करते हैं और अमेरिकी कारोबार को बर्बाद कर देंगे। राज्यों ने अदालत से इस नीति पर रोक लगाने की मांग की है। अब देखना ये है कि अमेरिकी न्यायपालिका इस पर क्या फैसला सुनाती है। हेडलाइन, उत्तर कोरिया का रिम्पैक को लेकर तगड़ा गुस्सा। एशिया प्रशांत क्षेत्र से भी जंग के बोल सुनाई दे रहे हैं। उत्तर कोरिया ने अमेरिकी नेतृत्व वाले बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास रिम्पैक को आक्रामकता का युद्ध अभ्यास करार दिया है। सीएनए ने साफ कहा है कि अगर अमेरिका ने ऐसा ही दबाव बनाए रखा तो उत्तर कोरिया नए स्तर की प्रतिरोधक क्षमता के साथ जवाब देगा। मतलब इस क्षेत्र में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। हेडलाइन, आईटी कर्मियों को लेकर 11 देशों की चेतावनी ठुकराई। प्योंगयांग ने अपने आईटी कर्मियों को लेकर अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान समेत 11 देशों की संयुक्त चेतावनी को भी सिरे से नकार दिया है। इन देशों ने आरोप लगाया था कि उत्तर कोरिया के आईटी कर्मी हैकिंग और साइबर चोरी में लिप्त हैं, लेकिन उत्तर कोरिया ने इसे निराधार बदनामी बताकर खारिज कर दिया। हेडलाइन, जेलेंस्की का फौली आदेश, हथियार लाओ या घर जाओ। यूक्रेन से एक सख्त अंदाज में खबर आई है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपने सभी राजदूतों को कड़ा निर्देश दिया है कि वे जितना हो सके हथियारों की खेप जुटाएं। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि राजदूतों का मूल्यांकन उनके लाए गए हथियारों की संख्या से होगा। इसी कड़ी में उन्होंने यूक्रेन की अमेरिकी राजदूत को भी बर्खास्त कर दिया है। यानी युद्ध के मैदान में एक एक गोला बारूद कीमती है। हेडलाइन, भारत उज्बेकिस्तान ने बढ़ाई दोस्ती, क्या क्या हुआ था। स्विच करते हैं दिल्ली की ओर, जहां विदेश मंत्री एस जयशंकर और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री ने आपसी संबंधों को नई ऊंचाई दी है। दोनों नेताओं ने ऊर्जा, रक्षा, बुनियादी ढांचा और दुर्लभ खनिजों में सहयोग पर मुहर लगाई। जयशंकर ने खासकर इसे डिजिटल तकनीक और स्वास्थ्य तक फैलाने की बात कही। यानी मध्य एशिया के साथ भारत के रिश्ते अब एकदम मजबूत हो रहे हैं। हेडलाइन, भारत ने चीन को लेकर बदली चाल, डंपिंग जांचें खारिज। अब बात करते हैं भारत चीन व्यापार की। भारत ने चीनी वस्तुओं के खिलाफ एंटी डंपिंग यानी डंपिंग रोधी जांच के कई प्रस्तावों को खारिज कर दिया है। विशेषज्ञ इसे भारत की उस नीति में बदलाव का संकेत मान रहे हैं जिसमें वह चीन के साथ
साथ आर्थिक संबंधों को गहरा करना चाहता है। हालांकि भारत का व्यापार महानिदेशालय अभी भी कुछ मामलों में जांच जारी रखे हुए है। हेडलाइन, गाजा में खूनी रविवार, दवाओं का संकट गहराया। मिडिल ईस्ट के बात करें तो गाजा पट्टी से एक बहुत दुखद खबर है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक सप्ताहांत में हुए हमलों में दर्जनों लोग मारे गए हैं और एक बड़ा मेडिकल गोदाम तबाह हो गया है। इससे वहां दवाओं की भारी किल्लत हो गई है। संयुक्त राष्ट्र ने तत्काल संघर्ष विराम की अपील की है, लेकिन आग जारी। हेडलाइन, गर्मी ने मचाया कहर, पोलैंड कोरिया में टूटे एक 100 साल के रिकॉर्ड। प्रकृति की बेरुखी देखिए। दक्षिण कोरिया का यांगसान शहर 42.5 डिग्री पर पहुंच गया, जो वहां का अब तक का सबसे बड़ा तापमान है। वहीं पोलैंड में पारा 40.5 डिग्री तक पहुंच गया। यूरोप और एशिया में लोग पसीने पसीने हो रहे हैं। कोरिया सरकार ने तो बाहरी गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगा दी है। क्या ये जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा खतरा है? हेडलाइन, ग्रीस में दमकल हेलीकॉप्टरों की हवा में भिड़ंत, 2 शहीद। ग्रीस की राजधानी एथेंस के पास जंगल की आग बुझाने गए 2 हेलीकॉप्टर हवा में ही आपस में टकरा गए। ये हादसा इतना भयानक था कि एक हेलीकॉप्टर धराशायी हो गया और उसमें आग लग गई। इस हादसे में 2 पायलट शहीद हो गए। हालांकि 2 लोग चमत्कारिक रूप से बच गए। ग्रीस में कुल 220 से ज्यादा जंगल की आग लगी है, जो अपने आप में एक बड़ी त्रासदी है। हेडलाइन, रूस के कुरिल द्वीप के पास धरती कांपी। रूस के दक्षिणी कुरिल द्वीप समूह के पास समुद्र में 4.5 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। भूकंप का केंद्र शिकोटन द्वीप से करीब 86 किलोमीटर दूर और 10 किलोमीटर की गहराई पर था। फिलहाल किसी नुकसान या सुनामी की सूचना नहीं है। राहत की बात है। हेडलाइन, अमेजन ने रचा इतिहास, $3 ट्रिलियन का आंकड़ा पार। और आखिरी खबर बिजनेस वर्ल्ड की। अमेरिकी शेयर बाजार में तेजी के बीच ई कॉमर्स दिग्गज अमेजन का बाजार पूंजीकरण पहली बार $3 ट्रिलियन के पार पहुंच गया है। उसकी क्लाउड सेवा AWS ने अकेले दूसरी तिमाही में $42.2 अरब कमाए। यानी अमेजन अब दुनिया की सबसे कीमती कंपनियों की लिस्ट में एक और ऊंचाई छू गया है। फिलहाल अंतरराष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों में बस इतना ही। अगर आपको हमारा यह बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं फिर हाजिर होऊंगा दुनिया भर की ताजा और भरोसेमंद खबरों के साथ। आप देख रहे थे ग्लोबल अपडेट न्यूज।